क्या तुम्हें ये चीज पता है, हर रात को तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा हमेशा जागता रहता है, वो सोचता रहता है और तुम्हारे लाइफ के हर डिसीजन को, तुम्हारे फ्यूचर को वो साइलेंटली लिख रहा होता है। और उस चीज का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। ये नाम कहीं तो सुना है, बिल्कुल सुना होगा। ये तुम्हारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मोस्टली पीपल हमेशा इग्नोर ही करते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे सोच को रियलिटी में बदलने का काम करता है, लेकिन सवाल ये है कि हम इसे कंट्रोल कैसे करें। तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, ये सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें अमीर भी बना सकता है और अमीर से गरीब भी बना सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज जो तुम सीखने वाले हो वो तुम्हारे पूरे जिंदगी को बदल के रख देगा। तो ज्यादा देरी ना करके चलो शुरू करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है सबकॉन्शियस माइंड असल में होता क्या है। देखो, ह्यूमन ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक है कॉन्शियस और एक है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब जो तुम अभी एक्टिवली सोच रहे हो, जिससे तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो या फिर ये सोच रहे हो कि कल करना क्या है। मतलब कि अभी इस टाइम को जो तुम सोच रहे हो, जो तुम करना चाहते हो, वो सब कुछ कॉन्शियस माइंड से सोच रहे हो, कॉन्शियस माइंड से ही कर रहे हो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो क्या है? क्या वो दिमाग नहीं है? बिल्कुल है। वो तुम्हारे दिमाग का चुपचाप करने वाला एक ऐसा मशीन है जो 24 घंटा एक्टिव रहता है। तुम्हारे सोने या जागने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सो जाते हो तब भी एक्टिव रहता है, तुम जागे रहते हो तब भी एक्टिव रहता है। तुमने नोटिस किया होगा, कभी कभी बिना सोचे कुछ ऐसी चीज याद आ जाती है जो तुमने पहले किया है, या फिर कुछ ऐसे डिसीजन जो तुम बिना सोचे ही ले लेते हो, और इसी चीज को हम सबकॉन्शियस कहते हैं। और यही सबकॉन्शियस तुम्हारे बिलीफ, इमोशंस, हैबिट्स और फियर का डाटा सेंटर है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है, जो कुछ भी तुम बार बार सोचते हो वही चीज सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और उसी चीज को तुम्हारी रियलिटी में बदल देता है। अब सवाल ये है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे दिमाग में काम कैसे करता है। अब तुम इमेजिन करो, तुम एक गार्डन हो, तुम्हारे पास बीज है, अच्छे सोच की और बुरे सोच की, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही गार्डन की मिट्टी है। जो भी तुम उसे दोगे वो उसी को ग्रो करेगा। अगर तुम बार बार ये सोचते हो कि मैं लूजर हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही बिलीफ एब्जॉर्ब करेगा और तुम्हारी जिंदगी में उसी चीज को ही अट्रैक्ट करेगा कि तू तो भाई लूजर है, तुझे तो लूजर टैग ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर तुम उसका उल्टा सोचते हो कि मैं तो भाई कैपेबल हूँ, मैं इस चीज को डिजर्व करता हूँ, मैं खुद में चेंज ला सकता हूँ और दुनिया में हर चीज कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें उसी डायरेक्शन में पुश करेगा और उसी तरह से तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी और सिचुएशन क्रिएट करेगा। चलो हम इसे साइंस और रियल एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर न्यूरो साइंस है। अब ये मत पूछना कि न्यूरो साइंस क्या है, जिसे पता नहीं वो साइंस के किसी भी लड़के से पूछ लो, उसे अच्छे से पता होगा। जब तुम किसी भी चीज को बार बार लगातार दिमाग पे लेते हो, तब तुम्हारा ब्रेन एक न्यूरल वे बनाता है। वही थॉट्स जो तुम सोचते हो, उसी चीज के पैटर्न को तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीट करता रहता है। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जिम कैरी एक स्ट्रगलिंग एक्टर था। उसने खुद के लिए एक फेक चेक लिखा 10 मिलियन का और डेट डाला 5 साल बाद का। उसी 5 साल के अंदर उसे एक डम एंड डम्बर नाम की एक मूवी मिली और उसका पेमेंट पता है क्या है? एग्जैक्टली 10 मिलियन। अब तुम लोग खुद ही बताओ, क्या ये कोइंसिडेंस है? मैं बताता हूँ तुम्हें असल में हुआ क्या है। जो फेक चीज उसने अपने खुद के लिए बनाया, उसी फेक चीज को उसका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी मान बैठा। अब आते हैं सबकॉन्शियस माइंड को हम रिप्रोग्राम कैसे करें। देखो, सिंपल सी बात है। सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हें रिप्रोग्राम करने के लिए पहले तुम्हारे खुद के दिमाग के सोच को बदलना होगा। उसके बाद जाकर तुम अपने दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। चिंता मत करो, मैं कोई भी मेडिटेशन करने की चीज नहीं बताऊंगा। देखो, सबसे मेन चीज जो तुम्हें करनी होगी, अपने दिमाग से नेगेटिव चीजों को एकदम निकाल दो। सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिव चीजों में ध्यान दो। जैसे कि मैं तो भाई सक्सेसफुल हूँ, मुझे हर दिन एक नया मौका मिलता रहता है, मेरा माइंड शार्प है, मेरा माइंड दूसरों से बहुत ही ज्यादा अलग है और पावरफुल भी। ऐसी चीजों के बारे में सोचो यार, नेगेटिव सोच में कुछ नहीं रखा है। नंबर 2 जो तुम्हें करनी होगी वो है विजुअलाइजेशन। अपने गोल को ऐसे विजुअलाइज करो जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। अपने आप को ऐसे यकीन दिलाओ या फिर ऐसे फील कराओ कि तुम वही इंसान बन चुके हो जो तुम बनना चाहते हो। देखो, मेरी बाकी जितनी भी वीडियो है उसमें मैंने बताया कि अपने आप से इमोशन को हटाओ, लेकिन इस वीडियो में मैं उसका उल्टा बता रहा हूँ कि अपने आप को इमोशन के साथ सोचो, और सिर्फ सोचो नहीं, उसे फीलिंग में ले जाओ। जब तुम इमोशनली कनेक्ट करते हो, सबकॉन्शियस माइंड उससे ज्यादा फास्ट काम करता है। नंबर 4 जो तुम्हें करना है, अवॉइड नेगेटिव इनपुट। टीवी, सोशल मीडिया, टॉक्सिक लोग, इन सब लोगों से सबकॉन्शियस माइंड को हैवीली इन्फ्लुएंस करता है। तो इसके लिए तुम्हें अपने इनपुट को फिल्टर करना पड़ेगा, वरना सबकॉन्शियस माइंड आउटपुट कुछ अलग ही देगा। नंबर 5 जो है साइलेंट पावर ऑफ बिलीफ। तुमने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जिस चीज को हम सच्चे दिल से मांगते हैं उस चीज को देने के लिए पूरी कायनात पीछे पड़ जाती है। और कहीं ना कहीं ये बात भी सही ही है। वैसे ही जिस चीज को तुम अपने पूरे दिल से मानते हो, वही चीज तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। तुम लोग मूवी तो देखते ही हो, कभी कभार ऐसा फील हुआ होगा ना कि मूवी देखने के बाद मूवी में जो हीरो होता है तुम
तुम कभी कभार खुद को वो हीरो जैसे सोचने लगते हो। तुम अगर सोच लो कि तुम किसी भी इम्पॉसिबल चीज को कर सकते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें उसी रास्ते में ले जाएगा। लेकिन अगर तुम डाउट करते हो खुद के ऊपर ही तो वो भी तुम्हें प्रूव लाएगा कि तुम सही नहीं हो। ये पावर सबके अंदर होता है, उसी को मिलेगा जो अपने आप को बिलीव करता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा सर्वेंट है, पर अगर तुम उसके मास्टर बनना भूल जाते हो तो तुम्हारा सर्वेंट तुम्हें एक बर्बादी के रास्ते में ले जाएगा। अब डिसाइड तुम्हें करना है, क्या तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा सर्वेंट बनेगा या फिर तुम उसके सर्वेंट बन के रह जाओगे। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। तो मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए